इस वीडियो में हम लोग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघाती सूत्र को ज्ञात करेंगे और आगे समझेंगे कि किस तरह से द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण के हल को डायरेक्टली ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि द्विघाती सूत्र क्या होता है। द्विघाती सूत्र, तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले तो ये जानना है कि इसका जो यानी कि इन्वेंशन जो हुआ है 1025 ईस्वी में श्रीधराचार्य द्वारा हुआ है, जो भारत के ही है। और डायरेक्टली यानी कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके x के मान को या तो बोल सकते हैं डायरेक्टली, यानी कि जो भी हमारे पास दिया हुआ रहेगा द्विघात समीकरण उसके चर के मान को ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो समझेंगे कि द्विघाती सूत्र होता क्या है। तो द्विघाती सूत्र ये है x इजिक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये द्विघाती सूत्र का पूरा फॉर्मेट है और आपको पहले से पता होगा कि मूल रूप होता क्या है द्विघात समीकरण का। तो द्विघात समीकरण का जो मूल रूप होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c के रूप का होता है। अब इसी से हम लोग आगे पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करके और द्विघाती सूत्र को ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें जिस तरह से हम लोगों को पहला स्टेप को यानी कि जो x वाला टर्म है इसको हम लोगों को पूर्ण वर्ग बनाना होता है। तो यहाँ पर देखिए x तो वर्ग के रूप में है यानी कि x स्क्वायर के रूप में है, लेकिन a तो a स्क्वायर के रूप में नहीं है। तो इसको हम लोग स्क्वायर बनाने के लिए कर क्या सकते हैं, तो अगर a से गुना कर दें तो ये a स्क्वायर भी ये भी a स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि a जो है वो a स्क्वायर बन जाएगा और x तो x स्क्वायर के रूप में है ही। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं यानी कि a से गुना करके, या तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि इसको हटा ही दें। अगर मान लीजिए कि a से पूरे में भाग दे देंगे तो यहाँ से a हट जाएगा। तो एक तो ये ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन क्या है कि गुना कर लें। तो दो तरीका है हमारे पास, या तो a से गुना कर लेंगे या तो a से भाग दे लेंगे। कोई भी मेथड से आप बनाते हैं तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ अगर पूरे समीकरण में अगर a से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, फिर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ab इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस ac बराबर 0 हो जाएगा। 0 में अगर x से a से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर 0 का 0 ही लिख दिया। हालांकि इधर भी a से गुना हुआ है। ठीक, अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ax का होल स्क्वायर। देखिए पूर्ण वर्ग बन गया। तो यहाँ पे अभी फर्स्ट स्टेप हुआ है। अब आगे हम लोग सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप भी यानी कि इसका एक तरह से संतुष्ट करेंगे इस समीकरण के आधार पे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आगे सूत्र जो होगा प्लस है। अब अगला सूत्र क्या होता है, जैसे a स्क्वायर और प्लस 2ab होता है, आपको भी पता होगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस में हम लोग लिखेंगे 2 इंटू a का मान देखिए ax है तो ax ले लेंगे। अब b का मान क्या बचा, गड़बड़ी तो यहीं पे स्टार्ट होता है कि b का मान यहाँ पे है क्या। तो ये जो पूरा फॉर्मेट है यानी कि ab इंटू एक्स, तो ab इंटू एक्स को हम लोग तुलना करेंगे 2ab के रूप में। तो 2ab के रूप में जब तुलना करिएगा तो यहाँ पर b बटे 2 प्राप्त होगा, यानी कि ये b के स्थान पर b बटे 2। आपको देखिए यहाँ पे समझना कैसे है, ये अगर 2 से 2 कटा देंगे तो ये b और ये a, तो ab हो जाएगा इंटू एक्स, तो ab इंटू एक्स आ गया, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अगर आप लिख के थोड़ा सा फॉर्मेट को अगर समझने का प्रयास करिएगा तो थोड़ा सा आपके साथ क्या होगा कि परेशानी होगा ये चीज का कि यहाँ भी b है और सूत्र में भी b आता था, तो इसी वजह से यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। ठीक है, लेकिन कोई तरह का प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि अगर 2 से 2 कटा देंगे तो ab ही आएगा, ab इंटू एक्स आएगा और ये b का वैल्यू पूरा हो गया b बटे 2। अब हम लोग क्या करेंगे, b बटे 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे भी और b बटे 2 का स्क्वायर घटाएंगे भी। इसका जरूरत इसीलिए पड़ता है क्योंकि देखिए यहाँ पर और प्लस में जो ac है तो इसको ac लिख के और इसको समझिए। अब आगे देखिए ऐसा इसीलिए करना पड़ा, b बटे 2 का स्क्वायर जोड़ना पड़ा क्योंकि देखिए सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां से यहां तक पूरा एक फॉर्मूला पे बैठ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। इसी को तो हम लोग पूर्ण वर्ग विधि कहेंगे। तो यहां से लेकर के यहां तक पूरा एक सूत्र पे बैठ गया। तो a और ये है b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a का मान ये पूरा और b का मान b बटे 2, इसका होल स्क्वायर हो गया यहाँ से यहाँ तक पूरे। और ये जो है माइनस में हम लोग यहाँ पे यानी कि लिख सकते हैं इसको, माइनस जो है इस साइड से अगर उस साइड भेज दें डायरेक्टली
तो ये बी स्क्वायर और बटे 4 हो जाएगा, माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो प्लस में, और ये जो प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस में। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आगे क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं ए एक्स और प्लस बी बटे 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं बी स्क्वायर और इसके नीचे 1 है तो अगर एलसीएम लेंगे तो माइनस में 4ac हो जाएगा और बटे 4, ठीक है। और अगर ये स्क्वायर को भी इस साइड अगर हम लोग भेज दें तो क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या होगा, ए एक्स प्लस बी बटे 2 बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंदर दी रूट अलग कर दिए और ये इस पर जो रूट था यानी कि 4 पर जो रूट था वो 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें देखिए अगर रूट हम लोग निकाल लिए तो प्लस माइनस दोनों में वैल्यू होगा, तो प्लस माइनस दोनों में लिख देना है, और ये जो b बटे 2 है उस साइड भेज देंगे, तो b बटे 2 अगर उस साइड भेज देते तो ए एक्स बचेगा, तो ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा b बटे 2, और ये देखिए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2। अब एलसीएम अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आगे, अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो ए एक्स बराबर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2 हो जाएगा, और ये जो a है इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देख सकते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2, और ये जो a था यहाँ पर इधर भाग में आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि पूरा जो हमारे पास x का वैल्यू जो प्राप्त हुआ ये दो वैल्यू है एक तरह से, अगर देखिएगा तो एक प्लस में है एक माइनस में है। एक बार हम लोग लेंगे तो x ये माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है, और एक बार माइनस में लेंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि डायरेक्टली x का मान ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि ये द्विघाती सूत्र है, और इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो 1025 ईस्वी में ही श्रीधराचार्य के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी कि ये सूत्र को ज्ञात किया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसका उपयोग करके आपके एग्जाम में सवाल को पूछा जाएगा कि कोई भी सवाल दे देगा द्विघात समीकरण और उसमें ज्ञात करने बोलेगा कि डायरेक्टली यानी कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करें या x का मान ज्ञात करें। तो इस तरह से आप यानी कि ये सूत्र को याद रखिएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंदर दी रूट बटे 2a। तो यही द्विघाती सूत्र था। आगे अब हम लोग एक्सरसाइज के सवाल को बनाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और जानना है आपको, विविक्त कर ये छूट जा चुका था, तो आगे अगर डायरेक्टली सवाल बनाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। विविक्त कर, तो ये आपको याद रखना, विविक्त कर को हम लोग d से सूचित करते हैं, और d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ना यही चीज है, लेकिन इसमें आप हम लोगों को पता चलेगा कि अगर ये d का मान अगर मान लीजिए कि 0 से यानी कि बड़ा हो या 0 के बराबर हो तो मूल का अस्तित्व होता है, यानी कि x का मान निकलने लायक होगा, यानी कि पॉजिटिव हो या फिर 0 हो, तो इस स्थिति में मूल का अस्तित्व होता है, मूल का अस्तित्व होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि d का मान यानी कि यही बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर नेगेटिव में आ जाए, जैसे मान लीजिए कि 2 माइनस 4 माइनस 6 इस तरह से कुछ आ जाए, तो क्या होगा, मूल का अस्तित्व नहीं होगा, यानी कि रूट्स हम लोग जो वैल्यू है जो x का मान जो है वो निकलेगा ही नहीं, ठीक है, इमेजिनरी नंबर निकलेगा, मतलब काल्पनिक संख्या सोच सकते हैं। तो यही चीज हो जाता है, तो मूल का अस्तित्व नहीं होता है। और इस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि किसी भी समीकरण में, तो किसी भी द्विघात समीकरण में अगर d का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर माइनस आ गया तो उसको आगे बनाने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखना है, विविक्त कर क्या होता है, फिर द्विघाती सूत्र बताए। पिछले वीडियो में हमने आपको ये पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हम लोग द्विघात समीकरण को भी हम लोग हल किए थे। तो आगे अब हम लोग एक्सरसाइज के सवाल को बनाएंगे।